हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला भी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हम बात चल रही थी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनके क्वेश्चनों की बात करिए, वो भी चल रही थी हमारे पास। चैप्टर वाइज चल रही थी। क्या चल रही भाई थी? चैप्टर वाइज चल रही थी। और हमने वो टोटल 14 चैप्टर कर लिए हैं। और हमारा जो 15 चैप्टर है वो हमारे इसका क्या है भाई, कार्य प्रगति पर है। जो 15 चैप्टर क्या है भाई, हमारा कार्य प्रगति पर है। और उसका हमने एक भाग कल हमने पढ़ दिया था। आज जो पढ़ेंगे हम इसका 2 नंबर भाग पढ़ेंगे। और हम उसके बाद में देखते हैं और उसके कितने क्वेश्चन बचते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे चैप्टर में आपने कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ और क्वेश्चन वो फुल लेंथ भी लगाया करो और ये चैप्टर वाइज भी लगाया करो भाई। ठीक है, प्रैक्टिस कर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 40 की बात करेंगे। और क्षेत्रमति है इसके हम पार्ट नंबर 1 की हम 2 की हम बात करेंगे। कल हमने 1 पढ़ दिया था, आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे इसके भाग नंबर। और जो सेट नंबर है वो हमारे पास 40 की हम बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। वीडियो को है एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना, दोस्तों को शेयर कर दो। फिर उसके बाद में क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। एक मेरे भाई एक नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि रोहित कंचों को कतारों में से इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार में 9 है, 10 है और 15 कंचे हो। कितने भाई? 9 है, 10 है और 15 है। और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो। संख्या क्या हो भाई? एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे भाई, 9 और 10 और 15 क्या ले लेंगे भाई मेरे भाई, एलसीएम ले लेंगे। और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 9, 10 और 15। ठीक है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ भाई। 9, 10 और 15 है, इनका एलसीएम लेना है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, सबसे पहले किसका भाग जा रहा है इसमें भाई? 2 का जा रहा है। ठीक है, 9 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है और 15 बार जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, फिर 5 का भाग जा रहा है, इसमें 9 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है और 3 बार जा रहा है। फिर 3 का भाग जा रहा है भाई हमारे पास, कितनी बार जा रहा है भाई? 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है और 1 बार जा रहा है। फिर 3 का भाग चला जाएगा तो हमारे पास 1:1 और 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 का गुणा करोगे 5 से 10 आ जाएंगे। और 10 को 3 से किया तो 30 और 3 को 30 से किया तो 90 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रखा है और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो। हमें क्या निकालना भाई, अभी संख्या निकालने और वो संख्या भी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो उसके पास न्यूनतम कितने कंचे हैं? तो उसके पास न्यूनतम कितने कंचे होने चाहिए? ठीक है भाई, तो टोटल हमारे पास कितने हैं भाई? 90 कंचे हैं। जबकि ये बोल रहा न्यूनतम कितने कंचे होने चाहिए। देखो भाई, हम क्या निकालना, अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बता देता हूँ मैं आपको, अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, वर्ग संख्या। तो अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ जाए भाई हमारे भाई? अभिष्ट पूर्ण संख्या एक तो 3 गुणा 3 ले लेंगे भाई। एक तो क्या ले लेंगे भाई? 3 गुणा 3 भाई, 2 का इनका जोड़ा बन रहा है, 3 गुणा 3 ले लिए। एक हम क्या ले लेंगे भाई, देखो एक हम ले लेंगे यहाँ पे कि 5 गुणा 2 कर दो 10 को, तो 10 गुणा 10 ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे भाई? 2 संख्या ले लेंगे। एक तो 3 गुणा 3 ले लिए, एक 10 गुणा 10 लेगी। तो 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 10 किया 90, 90 को 10 से किया तो 900 आ जाएगा। तो अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमारे पास कितने से भी 900 आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब क्या निकालना है? ईंट का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और क्या दे रही है भाई? ऊंचाई दे रखी है। मैं इसे लिख देता हूँ आपके, लंबाई दे रखी है आपके, ठीक है मेरे भाई, और चौड़ाई भी आपको दे रखी है और जो ऊंचाई है वो भी आपको दे रखी है। ठीक है भाई, हमें तीनों दे रखा है और इनका क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो लंबाई कितनी दे रखी भाई हमारे पास? 10 दे रखी है। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 4 दे रखी है और ऊंचाई है वो हमारे पास 3 दे रखी है। और तो हमें क्या निकालना है? ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, ईंट का क्षेत्रफल। और ईंट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगी। मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके, इसको आपको L लिख देता हूँ, इसको V लिख देता हूँ और इसको H लिख देता हूँ, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 गुणा LB प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई आ जाए और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई आ जाएगी। ठीक है भाई, इसके अंदर मान लो तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 2 का देखो फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए भाई। ईंट का क्षेत्रफल हमारे पास क्या जाएगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई आ जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है हमारे पास? 10 गुणा 4 कर दो। ठीक है, और प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई करो तो हमारे पास चौड़ाई गुणा ऊंचाई 4 इंटू 3 कर दो। ठीक है, और प्लस ऊंचाई है, हाइट कितनी है भाई हमारे पास? 3 है और लंबाई 10 से 3 गुणा 10 कर दो। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो भाई, आगे क्या बच रहा है? 2 बच रखा है और 10 को 4 से करो तो 40 आ जाएगा। और प्लस 4 को 3 से किया तो 12 आ जाएगा। और प्लस 3 को 10 से किया तो 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ। इजी जो चीज़ शॉर्ट है वो समझा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से करके आपको यहीं भी एक लाइन में आंसर निकाल दो। ठीक है भाई, तो देखो भाई आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 2 कर दो और इसका गुणा कर दो, 40 और 30 कितना हो गए? 70 हो गए। 70 और 10 कितने? 80 और 2 82 हो गए। ठीक है, और 82 को आप 2 से गुणा करो तो हमारे पास कितने हो गए?
164 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 164 आ जाएगी। तो इनकी जो क्षेत्रफल है, ईंट का क्षेत्रफल है हमारे पास कितना है, 164 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास से, ऑप्शन में दे रखा है आपके 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ईंट का क्षेत्रफल है हमारे पास कितना है, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, करो नोट एक बार। आगे देख मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक त्रिभुज के जिसकी प्रत्येक भुजा 18 रूट 3 है। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या है भाई हमारे पास है, 18 रूट 3 है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, उसमें एक अंत्यवर्त बनाया जाता है। उसमें क्या बनाया जाता है भाई, एक अंत्यवर्त बनाया जाता है। तो अंत्यवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास है, अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की जो त्रिज्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास है, अंत्यवर्त की त्रिज्या ए बराबर हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके, सॉरी आर है ना, त्रिज्या आर है, उसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा भुजा बटा 2 रूट 3 हो जाएगा। भुजा क्या मान लेता हूँ मैं, ए मान लेता हूँ। भुजा क्या है भाई हमारे पास, ए है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा बटा 2 रूट 3 होता है। क्या होता है भाई, भुजा बटा 2 रूट 3 होता है। ठीक है, और इसमें मान रख दो तो हमारे पास अंतर्वर्त की जो त्रिज्या आ जाएगी। तो आर बराबर हमारे पास क्या है, भुजा कितनी दे रखी है, 18 रूट 3 दे रखी है, नहीं दे रखी है, 18 रूट 3 दे रखी है। और इसके मान क्या दे रखा है, 2 रूट 3 दे रखा है बटा में, तो 2 रूट 3 कर दो। ठीक है, और रूट 3 से रूट 3 निकल जाएगा, और 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो त्रिज्या आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है भाई, आया समझ, देखो फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए भाई, ए बटा 2 रूट 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, हमें क्या निकालना, वर्त का क्षेत्रफल निकालना। तो मेरे भाई देखो, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। ये आपको फॉर्मूले वगैरह आपको पता होना चाहिए भाई, मेन ट्यूटोरियल बिल्कुल ईजी है आपको अगर फॉर्मूला पता है तो। ठीक है भाई, अगर इसे वर्त का क्षेत्रफल कर दो, निकाल दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और पाई की फॉर्मेट में निकालना आंसर, तो पाई का पाई रह जाएगा, और आर का स्क्वायर कर दो, तो आर कितना है, 9 है, तो 9 गुणा 9 कर दो भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएंगे भाई। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अंत्यवर्त है उसका त्रिभुज त्रिज्या है वो निकालने के लिए क्या होता है भाई, ए बटा 2 रूट 3 होता है, और इसमें मान लगा, और अंत्यवर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या बोल रहा है, वर्त का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है, मान निकाल तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक है, वो 6 से 1.2 मीटर गहरा कुआ है, वो खोदा गया। इसकी खुदाई में निकली गई जो मीटर में है मिट्टी है वो 5 मीटर चौड़ी, ये तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। तो हमें क्या निकालना, तटबंध की ऊंचाई निकाल, जो तटबंध है उसकी ऊंचाई मीटर में कितनी होगी वो हमें निकालना है। ये भाई क्वेश्चन आपको घर के लिए करना, होम वर्क के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको खुद को करना और कमेंट करके आंसर भी बताना है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है आज का, बोल रहा 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं, परिधि के समांतर उड़ रहे हैं, वे एक चक्कर क्रम से 27 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, 3 पक्षी हैं, ए बी और सी है, 27 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है, 45 मिनट में कर रहे हैं, और 60 मिनट में एक चक्कर क्या कर रहे हैं भाई, पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि यदि वे एक साथ उड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय मिनट में बाद में आरंभ स्थिति में वापस लौट जाएंगे, कितने समय पहले की स्थिति में लौट जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका सीधा क्या निकालना है, 27 45 और 60 का क्या निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, देखो 540 आ जाएगा। देखो निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, 3 का भाग लगा दो, 9 बार चलाएगा, और 15 बार चला जाएगा, और 20 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग लगा दो, 3 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, और 20 बार जा रहा है। फिर 3 का भाग लगा दो, 1 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। फिर 5 का लगा दो, 1 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। फिर 4 का लगा दो, 1 गुणा 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको गुणा कर दो, देखो 5 को 4 से किया तो 20 आ गया, और 20 को 3 से किया तो 60 आ गया, और 60 को 3 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 180 आ गया। और 180 को आप 3 से करो तो हमारे पास कितने, देखो 18 54 होता है, तो 540 आ जाएंगे। तो इनका एलसीएम में हमारे पास कितना आ जाए, देखो एलसीएम बराबर हमारे पास क्या आ जाए, देखो 540 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ जाए, 540 आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आरंभिक स्थिति में दोबारा क्या मिलेंगे, तो 540 मिनट बाद में मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 540 मिनट बाद में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, जो बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर है भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्त बनाया जाता है। तो भुजा बराबर हमारे पास, ए बराबर हमारे पास क्या दे रखा है भाई, उसने 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना भाई, वर्त की त्रिज्या निकालनी है, वर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी मेरे भाई, मैंने ऐसा फॉर्मूला सेम क्वेश्चन आपको करवा रखा है, चाहो तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ए का मान क्या दे रखा भाई हमारे पास, 30 दे रखा, नहीं दे रखा, ए भुजा 30 दे रखी, और 2 का भाग रखा तो रूट 3 आ जाए। तो हमारे पास क्या आ जाए, तो 15 बटा रूट 3 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 15 बटा रूट 3 आ रहे हैं। और रूट 3 को क्या कर दो भाई, ऊपर नीचे गुणा कर दो, ताकि हमें काटने में आसानी हो जाएगी। रूट 3 से गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 15 रूट 3 बटा 3, 3 को 3 से गुणा, रूट 3 से गुणा करो तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, और 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहे हैं, 5 बार जा रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे वो कितना है, 5 रूट 3 आ जाएंगे। जो आर बराबर है हमारे पास कितना आ जाएंगे,
5√3 आ जाएंगे। तो आर बराबर हमारे पास कितने 5√3 आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। हमें क्या निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। ये 5√3 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना, वृत्त का त्रिज्या तो आ गई हमारे पास, और हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा करवा रखा है आपको, तीसरा क्वेश्चन करवा रखा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, हमारे पास πr² होता है, ठीक है। और पाई की फॉर्मेट में आंसर निकालना है क्या आपको, हाँ पाई की फॉर्मेट में आंसर निकालना। तो पाई का मान लगाना नहीं है, पाई का पाई रहने दो। और आर क्या है, 5√3 है, 5√3 का 2 बार गुणा कर दो भाई, 5√3 गुणा 5√3 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो पाई का पाई आ गया, और पाई 5 को 5 से गुणा करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ गया, ठीक है। और 3 का √3 को √3 से गुणा करो तो 3 आ जाएंगे, तो 25 गुणा 3 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 25 को 3 से करो तो 75 रखें, और तो 75 और पाई का पाई आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई आपके, ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे देख मेरे भाई, 7वें क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है एक धातु घनाभ की जो विमाएँ है वो 100 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या निकालना है, घनाभ की विमाएँ निकालना, तो घनाभ का आयतन निकालना है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन है वो क्या दे रखा है हमारे पास है, जो आयतन दे रखा है मेरे पास क्या दे रखा है, L गुणा B गुणा H होता है, लंबे गुणा चौड़े गुणा उनसे होता है, नहीं होता है, क्या दे रखा है भाई हमारे पास है 100 गुणा 40 गुणा 35, 100 गुणा दे रखा है, ठीक है। 40 गुणा 16 दे रखा है, ठीक है भाई। और इसको गुणा भाग करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 को 4 से किए तो 64, और 3 जीरो लगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64,000 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो घनाभ का आयतन नंबर है वो कितना है, 64,000 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इससे पिघला कर क्या बनाया जाता है भाई, एक घन बनाया जाता है। जो इससे पिघला कर क्या बनाया जाता है, एक घन बनाया जाता है। तो घन का आयतन क्या होता है भाई हमारे पास है, घन का आयतन, तो घन का आयतन हमारे पास क्या होता है आपके पास, भुजा क्यूब होता है, ए का क्यूब होता है, ए क्यूब का हमारे पास 64 है, ठीक है। तो घन का आयतन हमारे पास क्या देते हो, एक क्यूब बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे, 64,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो ए बराबर हमारे पास कितना आएंगे, देखो 64 का क्यूब हो दो तो 64 का आप क्यूब करो तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। और 3 जीरो है तो क्यूब है तो 1 जीरो आ जाएंगे। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएंगे। तो एक बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 का क्यूब क्या होता है, 64,000 होता है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। हमें क्या निकालना चाहिए थे, क्वेश्चन दे रहा है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास 6a² होता है, ठीक है। तो 6 का 6 आ जाएगा, a का क्या मान है 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 को 4 से किया तो 16, और 16 को आप 6 से करोगे तो हमारे पास कितना है 96 आ जाएगा। तो 600 आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 600 आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर आ जाए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा भाई हमारे पास है, ऑप्शन में ये आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो 3 फॉर्मूला लगाना, घन का आयतन, घनाभ का आयतन लंबे गुणा चौड़े गुणा उनसे होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है। तो गोले का है वो त्रिज्या कितनी है भाई हमारे पास, जो गोला है गोले की त्रिज्या में क्या मान लेते हैं, बड़ा आर मान लेते हैं, और बड़ी आर कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर दे रखी है। जो गोले की त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे बोल रखा है और 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से आधार के शंकु को डाला जाता है। तो शंकु की त्रिज्या है हमारे पास कितनी है, छोटा आर मान लेता हूँ, और इसकी कितनी भी 4.8 है, ठीक है। ये तो क्या है, गोले की है, ठीक है, गोला है उसकी त्रिज्या है, और ये है वो त्रिज्या है वो किसकी है, मेरे पास शंकु की त्रिज्या वो छोटे आर की त्रिज्या है। क्वेश्चन में बॉर्डर का है कि उससे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है, हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास शंकु का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन बराबर हमारे पास क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकाल, उनमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है भाई। इनके आयतन की ऊंचाई निकालनी है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और आर क्या माना मैंने, इसका बड़ा माना तो बड़ा r³ कर दो, ठीक है भाई। और शंकु है इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 πr² होता है। भाई देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का होता है 4/3 πr³ होता है, और शंकु होता है 1/3 πr² होता है। अब काटा पेटी मच रही है तो काटा पेटी मचा दो, कहीं पे 3 से 3 निकल रहा है, पाई से पाई निकल रहा है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, इधर 4r³ बचा है, और उधर क्या बचा भाई r² बचा है। और r का मान क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 4 गुणा 9 आ जाएगा 3 बार, और उधर क्या बचा r², तो 4 का 2 बार कर दो, 4.8 गुणा 4.8 कर दो, और ऊंचाई में है गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसके ये क्या है गुणा में, तो इसको भाग में भेज दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, और बटा में क्या आ जाएगा देखो 48 गुणा 4.8 गुणा 4.8, और हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है भाई। अब काटा पेटी कर दो, देखो 4 से कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है और 2 बार जा रहा है, ठीक है, 1.2 आ जाएगा। और देखो 9 और किससे जा रहा है क्या, ठीक है। और हमारे पास क्या 3 से देखो पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगा दो, ठीक है।
2 0 लगा दिया और दोनों पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक है भाई। अब 3 का भाग है तो 3 का भाग 3 बार जा रहा है और 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है और 6 बार जा रहा है, 16 बार जा रहा है, ठीक है भाई। और 4 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, 25 बार जा रहा है। एक बार 25 का आप काटो मत, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा देखो, 9 को 9 से करो तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, 81 ऊपर आ जाएगा और ऊपर 2 0 लग रहा है, ठीक है भाई। 81 आ जाएगा, 9 को 9 से करो तो 81 आ गए और 2 0 को 2 0 गए और 16 को आप 4 से करो तो हमारे पास कितना भाई 64 आ जाएंगे। तो उनसे बराबर हमारे पास क्या आ रही है भाई, 8100 बटा 64 आ जाएगी। तो h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा देखो भाई, 8100 में 64 का अब भाग लगा दो, ठीक है। और इसका जो भाग लगाओ तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएंगे देखो भाई, आंसर आएंगे वो 126 पॉइंट कुछ आ जाएंगे, 126.2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो उनसे हमारे पास कितने 126.2 के समथिंग आंसर आ जाएंगे। आप भाग देखे दे लेना, 126.2 के समथिंग ये आंसर आ जाएंगे। देखो भाई फॉर्मूला करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोला लोहे का एक खोखला पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा है, कितना भाई लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है और इसका जो व्यास है बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटर 1 मोटे है वो 1 सेंटीमीटर हो और लोहे का भार है वो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का भार कितना होगा। तो हमें क्या निकालना, पाइप का वेट निकालना, कितना भार है, ठीक है भाई। इससे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको, कल करवाया था, आज भी करवाया था। वो फॉर्मूला लगाना है आपको भाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणा एच वाला फॉर्मूला लगाना, इसमें मार लगना, हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। आगे देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है एक शंकु है, उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 36√2 पाई है, ठीक है। आगे बोल रहा है तो शंकु की ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या निकालें, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो देख मेरे भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास पाई आर एल आ जाएंगे, ठीक है। तो एल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, √2 क्या दे रहे क्वेश्चन में, क्या दे रखा है भाई, एल बराबर दे रहे क्षेत्रफल दे रहे 36√2 पाई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल बराबर हमारे पास √2 आर आ जाएंगे। तो लंबाई है हमारे पास कितना आ जाएगी, √2 आर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर का है तो इसके बराबर है, तो शंकु की उसकी आधार की त्रिज्या के बराबर, जो इसके आधार की त्रिज्या है उसके बराबर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, पाई आर एल बराबर हमारे पास किसके बराबर है, 36√2 के बराबर है। आगे पाई दे रखा है क्वेश्चन में कि 36√2 पाई दे रहा है, इसके बराबर है, ठीक है भाई। तो इसको फॉर्मेट में मान रख दो, पाई का पाई आ जाएगा, आर का आर आ जाएगा, ठीक है। और एल का मान रख दो, एल का मान क्या है 2√r है और बराबर क्या आ जाएगा 36√2 पाई आ जाएंगे, ठीक है। पाई से पाई निकल गया, ठीक है। और √2 से √2 भी निकल गया। तो हमारे पास क्या गया, आर स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या गया 36 आ गया। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया भाई 6 आ जाएगा। आर बराबर हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, आर बराबर त्रिज्या है हमारे पास 6 आ जाएगी भाई, ठीक है भाई। कितने की 6 सेंटीमीटर, देखो आर स्क्वायर बराबर 36 हो गया तो आर बराबर 6 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्या बॉर्डर का है तो शंकु का आयतन निकालना, हमें क्या निकालना, शंकु का आयतन निकालना। तो देखो भाई शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई, देखो शंकु का आयतन और इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 का 1/3 लिख दो, पाई का मान 22 बटा पाई के फॉर्मेट में मान निकालना, तो पाई का पाई रहने दो, आर का स्कोर 6 का स्कोर कर दो, 6 गुणा 6 कर दो। और हाइट क्या दे रही है, ऊंचाई दे रही है हमारे पास, कितनी दे रही है क्वेश्चन के अंदर, ऊंचाई उसकी किसके भाई, इसके आधार के त्रिज्या के बराबर है। तो ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रही है, 6 इसके बराबर ही है, ठीक है। और 3 से 6 कितनी बार गया, 2 बार गया। और 6 को 6 से किया 36, 36 को 2 से किया तो 72 आ गया। और 72 को 2 से किया पाई का 72, 6 को 6 से किया 36 आ गया, 36 को 2 से किया 72, 72 को पाई से किया तो 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएंगे वो कितना है, 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा दे रहेगा, ऑप्शन नंबर आपके दे रहेगा है आपके ए आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। देखो भाई कुछ नहीं करना है, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है, पाई आर आ जाएगा। तो एल बराबर हमारे पास √2 आर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। आगे जो है पाई आर एल का बराबर है हमारे पास 36√2 आर आ जाएगा। और इसके बराबर लिखो तो हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास आंसर आ जाएंगे फाइनली वो 1/3 शंकु का फॉर्मूला होता है वो आंसर आ जाएंगे 72 बाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे भाई, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और 10 क्वेश्चन की हमने बात कर ली थी। और जो मेंसुरेशन है इसके हमने 20 क्वेश्चन की हमने बात कर ली। और 4 नंबर क्वेश्चन सहित मैंने क्वेश्चन आपको घर पे दिया है, तो उसे कमेंट करके मुझे आंसर भी बताना है भाई, ठीक है भाई। और वीडियो है वो दोस्तों को एक बार लाइक वे शेयर भी कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक वाइक किया करो और दोस्तों को भी शेयर किया करो भाई, ठीक है भाई। आज के लिए इतनी बात रही, जो बाकी बातें हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।